नमस्कार, मैं रामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सबको का स्वागत है। नीतीश ने सबको चौंका दिया। एनडीए सरकार में हड़कंप मचा। नीतीश नायडू बड़ी तैयारी में लगे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। अचानक देश की राजनीति में एक भूचाल सी परिस्थिति आने लगी है। यह तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी एक डायनासोर पार्टी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। किसी को भी घोट जाती है और किसी को भी बर्बाद कर देती है। एक स्वार्थी पार्टी है। हालांकि यह बात अलग है कि राहुल गांधी कहते हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। यह भी बस कहीं ना कहीं सच नजर आती है किसी किसी मुद्दे पर। जो रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, इसे इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने जो तथ्य देकर के ट्वीट किए और लिखा कि भ्रष्ट जनता पार्टी, तो वह साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए कानून को ताक पर रख देते हैं और अमित शाह लूटने के लिए भी कानून को ताक पर रख देते हैं। यह तो साफ दिख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के अचानक एक्टिव होने के बाद जो ईडी गई ममता बनर्जी के पास, और ममता बनर्जी ने जिस तरह ईडी को मुंहतोड़ जवाब दिया और जिस पेन ड्राइव का चर्चा अमित शाह को लेकर के ममता बनर्जी ने किया, अब वह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। मैंने आप दर्शकों को कहा था ना कि मोदी की सरकार उस वक्त तक सत्ता में है जब तक इंडिया गठबंधन में फूट होगा। इसलिए हमेशा इंडिया गठबंधन में फूट डालने की राजनीति चल रही थी। और जैसे ही इंडिया गठबंधन एक होगा, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तब फिर केंद्र की सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि विकल्प ही इंडिया गठबंधन है। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जैसे एनडीए की सरकार बनी, पहला काम एनडीए गठबंधन को अलग थलग करने की कोशिश की गई और लगातार कोशिश चली और इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया था। लेकिन ईडी ने उसी इंडिया गठबंधन को जब एकजुट कर दिया, तो एकजुटता में ताकत बहुत है। और एकजुट होने के बाद मोदी को ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि ईडी के बाद जो परिस्थितियां बनी या चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद जो परिस्थितियां बनी, वह इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट कर दिया। यह उनके अंदर समा गया कि अब मोदी सरकार के रहते हम लोगों की राजनीति नहीं चल सकती, क्योंकि यह सामदंड भेदभाव वाला है, लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है। यह बात तो बखूबी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरा, नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया था और इंडिया को एक किया था। अब वही नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट करने में लगे हैं और इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा तभी नीतीश और नायडू का जादू चलेगा, अन्यथा जादू नहीं चलेगा। अन्यथा मजबूरी बन जाएगी मोदी के साथ रहना और झुंझुना मोदी थमाते रहेंगे। जो नीतीश हो या नायडू हो, कहते हैं कि वादा खिलाफी करती है, या जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कह रहे हैं कि वादा खिलाफी करती है, तो यह करते भी रहेगी और सत्ता में भी रहेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इंडिया गठबंधन को 2 सालों में मोदी सरकार तोड़ नहीं पाई। अब नीतीश ने जो सबको चौंकाया है, नीतीश ने बिहार में अब फैसले लेने का वक्त आ गया है, फैसला लेते हुए नजर आ रहा है। कुछ ही पल पहले जब खबर आई कि केसी त्यागी ने यह कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार की विदाई की उन्होंने पटकथा लिखनी शुरू की। नीतीश कुमार समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के सह पर कर रहे हैं। पहले गिरिराज सिंह भी कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में। अब नीतीश के पार्टी जेडीयू के विधायक और नेता ही जवाब देने लगे केसी त्यागी को कि भाजपा की बोली बोल रहे हैं, यानी कि भाजपा में टूट करने की कोशिश फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को हटाने की कर दी। पिछली बार उन्होंने संजय झा के जरिए नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाने की बात कर रहे थे, राजनीति में लाने की, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। अब यह कहा जा रहा है कि 18 विधायक जो है एनडीए में टूटने वाले हैं, भाजपा के टूटने वाले हैं या नीतीश कुमार के टूटने वाले हैं।
या फिर चिराग पासवान के टूटने वाले हैं। टूटने वाले एनडीए में हैं, महागठबंधन या इंडिया में नहीं, एनडीए में। तो एनडीए में 3 लोगों के पास है जो 18 विधायक टूट सकते हैं, या तो भाजपा के नीतीश तोड़ ले, या चिराग के तोड़ ले, या तो भाजपा नीतीश को तोड़ ले, चिराग तो साथ रहेंगे ही। ऐसे में नीतीश ने सबको चौंका दिया कि अब केसी त्यागी को पार्टी से हटाने का फैसला लेते हुए नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह फैसला निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि केसी त्यागी को प्रवक्ता पद से हटा दिया था, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे केसी त्यागी, उससे भी हटा गया। और अब राज्यसभा सांसद की बात आ रही है तो राज्यसभा नीतीश कुमार भेजेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने देख लिया अब इनको। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब विपक्ष के साथ मिलकर के और अपना काम करने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और इंडिया गठबंधन को एक करे, क्योंकि अचानक ममता बनर्जी भी हमलावर हो गई और एक पेन ड्राइव लेकर के आ गई और कही कि इसमें अमित शाह का काला चिट्ठा है, जो कोयला का घोटाले का पैसा हवाला के जरिए शुभेंदु अधिकारी भेजते हैं अमित शाह को, सारा रिकॉर्ड इसमें है। अब तो दिल्ली सदम गई, सहम गई। शर्म तो है नहीं इन लोगों में कि शर्माएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किलों में घिर गई है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अचानक अगर हमलावर हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हमारे पास में ऑफर है और हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम आपकी क्यों सुने। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को मनाने दनाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। डेडलाइन पक्का है और डेडलाइन जो है चंद्रबाबू नायडू का, वह उनकी डिमांड पूरा करने में असमर्थ है भाजपा, क्योंकि उनके खजाने खाली हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी एक और भी है, जो मोदी का साथ छोड़े बगैर उनकी वह कहानी पूरी नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर जो आईटी हब बना रहे हैं, वह आईटी हब अमेरिका ने अगर 500% टैरिफ लगा दिया तो वह आईटी हब बनने के पहले ही समाप्त हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू को यह पता है और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह कह दिया है, ट्वीट करके भी कह दिया है, बयानों से भी कह दिया है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना जरूरी है, वरना अमेरिका कब्जा भी कर लेगा। और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वह बोल सके। और राहुल गांधी तो बार बार यह बात कहते रहे कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा। अब नरेंद्र मोदी का कौन सा ऐसा राज है जो ट्रंप के पास है, मैं नहीं जानता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का कहना है कि नरेंद्र मोदी का जीवन का कुछ ऐसा राज है ट्रंप के पास, जो नरेंद्र मोदी उनके सामने सरेंडर है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यह माना जा रहा है जानकारों के अनुसार और सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार कि ट्रंप का ब्लैकमेलिंग उसी वक्त तक चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए तो ट्रंप सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि जवाब देने वाला पीएम भारत का होना जरूरी है। और चंद्रबाबू नायडू को एक ऐसा सुनहरा मौका मिल गया है इस वक्त कि एक तो नरेंद्र मोदी को हटाने की बात हो रही है, ऊपर से अमेरिका और चाइना हावी इनके ऊपर हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर पहले चाइना ने कब्जा किया था, अब अरुणाचल को कब्जा कर ले। वह तो बता रहा है कि अरुणाचल हमारा है, चाइना का हिस्सा है, और नरेंद्र मोदी उसका जवाब भी नहीं देते। तो कल को आने वाले दिन में चाइना को भी वह कब्जा कर ले, तब तो फिर मुश्किल में आ जाएगा। और नरेंद्र मोदी को क्या करना है? नरेंद्र मोदी को आगे नाथ न पीछे पगहा, कुछ भी नहीं है उनका। वह तो झोला उठाने की बात करते हैं, उनका झोला तो कब उठेगा नहीं उठेगा पता नहीं, लेकिन देश का झोला वह उठवा देंगे। तो अब वह हो गए घातक। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू को एक बड़ा मौका मिल रहा है कि जो केंद्र की राजनीति में वह एंट्री करना चाहते थे, अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश का सीएम बना करके वह मौका लग गया कि अब 2 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, बाकी 3 साल चुनाव का बचा है, तो वह अपने बेटे को सीएम बना करके, और दिल्ली में पीएम का ऑफर पड़ा ही हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के हटने के बाद ही पीएम की कुर्सी खाली होगी। अभी तो कुर्सी वैकेंसी खाली है नहीं, तो पहले वैकेंसी खाली करनी पड़ेगी। तो खाली करनी पड़ेगी तो सरकार गिरानी पड़ेगी, और गिराना है तो इसके लिए 2 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला, इंडिया गठबंधन का एकजुट होना, और दूसरा नीतीश नायडू का साथ छोड़ना।
तभी सरकार गिरेगी और उनकी इच्छा पूरी होगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ऑफर है, पहले भी अखिलेश यादव ने भी यह बात कही है, राहुल गांधी ने भी बात कही है। अब ममता बनर्जी की मजबूरी है कि अब अगर भाजपा का साथ पर्दे के पीछे से दी तो ममता बनर्जी की सत्ता गंवा बैठेंगी। ऐसे में ममता बनर्जी की मजबूरी हो गई इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना, और नीतीश कुमार बिहार में खरमंडल कर ही चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू इनको दे चुके हैं अल्टीमेटम। ऐसे में अचानक बिहार की राजनीति में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की कोशिश की है, वह नीतीश कुमार अब उल्टा दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा यह वक्त बताएगा कि नीतीश पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस खरवास की बात हो रही वह खरवास अब खत्म होने वाला है और वक्त नजदीक आ गए। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन बिहार में नीतीश का खेल जो हो रहा है सरकार बदलने का हो रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार सेफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस बात का ज्ञात हो गया है, क्योंकि केसी त्यागी नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी नेता और कर्पूरी ठाकुर चाहे जयप्रकाश नारायण के वक्त के नेता हैं केसी त्यागी, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केसी त्यागी, एक ही बार यह लोग आए थे। जनता दल जो बीपी सिंह की बनी थी, सत्ता में आई थी, उसके बाद फिर नीतीश ने अपनी पार्टी बनाई, लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी बनाई, तो बहुत विश्वसनीय थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा से मिल गए, नीतीश कुमार को यह शौक लगा है, इसलिए मोदी शाह अब बौखला गए हैं। दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर शुरू है, होगा क्या आने वाला वक्त बताएगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।